श्री ईशोपनिषद मंत्र 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसका तात्पर्य है, कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है वह जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतः ऐसे कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दें। श्री ईशोपनिषद में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में व्याख्या भी की गई है। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अर्थात कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसे सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो या तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना चाहिए, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बुद्धिजीवी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदि होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज या अनेक लोगों पर लागू होता है तो वह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है तथा अनेक गुटों में विभाजित हो जाता है। ये लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी को नहीं अपनाना चाहता तो उसे चाहिए कि वह ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी या अथवा अन्य कोई भी स्थिति को धारण करने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्य को ईशवास या भगवान
के अनुरूप केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भागवत केंद्रित कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र में के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो उसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशवास रूपी भावना में लगाएं, अर्थात भगवान पर ही केंद्रित करें और प्रभु के शरणागत हों।